हेलो दोस्तों, आज हम लोग बचे हुए पार्ट कोड बचे हुए जो पार्ट है मैथ के फर्स्ट अनसॉल्व पेपर के, जिसका कोड था 321 एक्स ए, इसकी बात करेंगे जी। ठीक, इसमें से देखिए हम लोग को बचा क्या था। हमने गलती से ये फोर्थ हम लोग को 7 से करना था, ठीक ना। हम लोग को 7 से करना है, लेकिन हमसे एक छूट गया था एक खंड, जो क्या था 4 वाला पूरा खंड मुझसे छूट गया था। ठीक, तो पहले हम लोग इसको कवर करेंगे, फिर इसके बाद इस 7, 8, 9 को कवर करेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, खंड 4 को देखते हैं। ठीक, यहाँ से PDF में आते हैं खंड का। ठीक, ये है हमारा। अब सवाल क्या था हमारा, पढ़ते हैं। सवाल था, एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। तो कह रहा है उनकी प्रायिकता ज्ञात कर दीजिए। हाँ, एक विषय चुनने की। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग मान लेते हैं क्या कि गणित में पढ़ने वाले की प्रायिकता, वो माने नहीं, वो दिया हुआ है कि गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता 40, फिर जीव विज्ञान पढ़ने वाले की प्रायिकता 20, दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले की प्रायिकता 10। ठीक, मुझे ज्ञात करना क्या है कि केवल एक विषय पढ़ने वाले की प्रायिकता। तो देखिए प्रश्नांतर, पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन ये था, केवल गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि जीव विज्ञान पढ़ता है। ठीक, और दूसरा भी क्या है, जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। ठीक, इसे हमें सॉल्व करना था। तो हमने क्या किया, प्रश्नांतर PMB निकालने के लिए वो कर रहा था। तो हमने, ये फॉर्मूला होता है PM यूनियन B अपॉन P, प्रोबेबिलिटी P। इसकी वैल्यू मुझे 10 दिया था और इसकी वैल्यू 20 रख दी, ये मिल गया। इसी तरह सिमिलरली सेकंड का भी निकाल लिए, आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल। ठीक, दूसरा सवाल क्या था, कह रहा है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स प्लस अल्फा dx का मान ज्ञात कीजिए जहाँ a अचर है। तो कह रहा है कि हमें इसका मान निकाल के बता दीजिए, और जहाँ क्या है x, a क्या है, अचर है, a या अल्फा। ठीक, हमने ये ले लिया। ठीक, इसमें हम लोग क्या किए, अल्फा जोड़ दिए, अल्फा घटा दिए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि देखिए ये x प्लस अल्फा है, जैसे जोड़ेंगे तो ये देखिए ये जुड़ जाएंगे, तो ये -2 अल्फा हो जाएगा, फिर ये x प्लस अल्फा हो जाएगा। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, साइन a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होगा, साइन a कॉस b। तो देखिए साइन x प्लस अल्फा और कॉस 2 अल्फा, इतने को हम लोग a माने हैं और इसको b माने हैं। ठीक, फिर माइनस क्या होगा, फिर माइनस हो जाएगा साइन b 2 अल्फा हो जाएगा, फिर कॉस a यानी कॉस x प्लस अल्फा। ठीक, तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसको ब्रेक करके लिख देंगे। एक बार इतने की बटा अलग कर लेंगे, फिर इसको इसके साथ अलग कर लेंगे। ठीक, जैसा कि हम लोग ये किए हैं। अब इधर भी कर लिए, तो इस बार देखिए साइन एक्स प्लस अल्फा कट जाएगा, और यहाँ पे कॉस अल्फा और साइन अल्फा अपॉन बन जाएगा 10 अल्फा। ठीक, तो देखिए ये हमने कर लिया। और ये अब इसका इंटीग्रेशन, देखिए ये नंबर है, साइन 2 अल्फा जो नंबर है बाहर हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस अल्फा का करना पड़ेगा मुझे इंटीग्रेशन। कॉस एक्स प्लस अल्फा का होता है लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा। ठीक, तो ये हमने लिख दिया, और यहाँ से 2 कॉस 2 अल्फा बाहर हो जाएगा, और 1 का करेंगे तो बचेगा क्या, x, और ये आ जाएगा साइन 2 अल्फा बाहर हो जाएगा, और ये बाहर हो जाएगा, इसका हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा, अब प्लस c लगा देंगे। ठीक, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कर रहा है,
उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण क्या है 2 3 माइनस आई 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप -1 के कैप और D2 बराबर दिया है आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक, इनका हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ये होता है, जहाँ D1 D2 क्या होते हैं विकर्ण होते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले पे रख के आप निकाल लीजिएगा। याद रहे कि हमें इसके मॉड की ज़रूरत है। D1 इंटू D2 क्रॉस प्रोडक्ट से मैट्रिक्स बनाकर सॉल्व करेंगे, फिर इसका क्या ले लेंगे मॉड ले लेंगे। मॉड लेने के बाद 1/2 से गुणा कर देंगे तो वो हमारा क्या होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अभी कितना हुआ ये 3 हुआ। ठीक, एक और इसका चौथा पॉइंट, चौथा ये वाला सॉल्व करना है। ठीक, इसमें देखिए कह रहा है कि दोहरे प्रमेय से सत्यापित कीजिए और सेल्वेस में इस बार के यूपी गवर्नमेंट सेल्वेस से काट दी है दोहरे प्रमेय, इसलिए हम इसे बता नहीं रहे हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा बचा हुआ था इस पे। ठीक, ये हमारा बचा हुआ क्या था 7वां 8वां और 9वां। ठीक, तो अब हम लोग 7वां सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण ये को आव्यूह विधि द्वारा हल कीजिए, मतलब इसको आव्यूह विधि द्वारा हल करना है। ठीक, चलिए हम लोग इसे आव्यूह विधि द्वारा हल करते हैं। तो 7वां, ठीक, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया 7वां, छठा है ये 7वां। ठीक, अब देखिए जो भी हमें दिया हुआ है पहले ये हमने लिख लिया, फिर दिए गए समीकरण को मैट इस फॉर्म में लिख दी A क्रॉस A x इक्वल टू बी। ये क्या होता है एक आव्यूह रूप होता है जहाँ पे A बराबर क्या होता है ये 4 2 और इसी तरह ऊपर वाला जो होगा, फिर ये -3 1 और ये 2। ये देखिए एक मैट्रिक्स A बराबर में लिख दिए और x बराबर क्या होता है कैपिटल X बराबर स्मॉल x y z, इसको लिख दिया। और ये B बराबर क्या था 4 1 और 8, तो इसको हमने इधर लिखा। अब जहाँ A बराबर ये हमने निकाल के अलग कर लिया। ठीक, अब A बराबर अलग किया है तो इसको हम लोग निकालते हैं A इनवर्स। क्या निकालते हैं A इनवर्स। तो A इनवर्स फाइंड करते हैं। तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए मॉड ऑफ A की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। ठीक, मॉड A फाइंड कर लिए, ये आप लोग को आता है इसलिए हम यहाँ पे बता नहीं रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो आप लोग नहीं आता तो पिछली पहले आप सीख लीजिए फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक, अब A मैट्रिक्स का सहखंड आव्यूह निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं, इसके बाद इसका आव्यूह निकालेंगे। तो देखिए A11 निकाले, जो क्या होगा 1 1 का मतलब 1 को छुपाया, तो देखिए इसको छुपा लेंगे और इसको छुपा लेंगे। ठीक, ये होता है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, फिर माइनस प्लस, ऐसे चलता रहता है। ठीक, तो ये देखिए हमने ये निकाला है। ठीक, इसी तरह A21, तो देखिए इस बार क्या करेंगे इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे। ठीक, फिर ये फाइंड कर लिए, आगे माइनस लगाएंगे क्योंकि ये माइनस होता है। ठीक, इसी तरह इसको निकाला हमने, इसको इसी तरह सभी को फाइंड किए। जब फाइंड किए तो फिर सभी को क्या कर दिए एक आव्यूह बनाकर लिख दिए, जिसको बोलते हैं सहखंड आव्यूह। ठीक, इसकी वैल्यू लिख दी, जैसे A11 की वैल्यू क्या आई थी -1 आई थी, रख दिए। A12 की -8 आई थी, A13 का 10 आया था, देखिए ये है। A12 का क्या आया था -5, तो रख दिए। इसी तरह सभी को रख दिए। अब मुझे निकालना क्या था A इनवर्स। ठीक, क्या निकालना था A इनवर्स। तो हम लोग क्या करेंगे A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए A इनवर्स निकालने के लिए पहले हम लोग परिवर्त आव्यूह निकालना पड़ेगा। सहखंड का जब परिवर्त करते हैं, मतलब परिवर्त का मतलब परिवर्तन का क्या होता है रो को कॉलम में लिख देते हैं और कॉलम को रो में। ठीक, ठीक है, देखिए इसको हमने उठाया है और ऐसे लिख दिया है। फिर इसी तरह इसको भी बाकी तीनों दो को इसी तरह लिख दिए। ठीक, अब हम लोग को निकालना क्या था A इनवर्स। तो A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है फॉर्मूला। तो हमने A इनवर्स की वैल्यू रख दी, मॉड ऑफ A की वैल्यू -17 आई थी, तो 1/17 हो गया। अब निकालना क्या था मुझे,
मुझे निकालना था एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग जानते हैं जिसकी वैल्यू हम लोग ये फाइंड किए थे, और बी बराबर हमें दिया था 814। अब क्या करते हैं, पहले आप इसको चाहे सॉल्व कर दीजिए चाहे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले आई होप इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद -1/17 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक, ये आएगा तो कंपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि एक्स बराबर क्या होता, ये कैपिटल एक्स बराबर क्या होता है, कैपिटल एक्स बराबर होता है स्मॉल एक्स वाई जेड, ये मैट्रिक्स में होता है। ठीक, तो कंपेयर करेंगे तो इस एक्स बराबर 1 आएगा, वाई बराबर 2 आएगा, जेड बराबर 3। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ नीचे। ठीक, अब हम लोग आते हैं अगले सवाल के ऊपर। ठीक, अगला सवाल क्या है, कह रहा है यदि 2 -6 5 4 और K4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो K का मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, K का मान फाइंड करेंगे। चलिए देखिए, ये है और ये सब मुझे दिया हुआ था, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये पढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल के जहाँ पे क्या रख देंगे 35, और इसकी x1 x2 x3 की वैल्यू रख देंगे। ठीक, एक्स रखेंगे तो देखिए ये एक मैट्रिक्स बनेगा, सारणी। आप सारणी से सॉल्व करेंगे तो सारणी बनेगा, और मैट्रिक्स आप भी उसे सॉल्व करेंगे तो आप भी बनेगा। तो हमने क्या किया, सारणी से ही सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक, ये बन जाएगा। अब इसको 2 को इधर भेज दिए 35, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके K का मान निकाल लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या है, कह रहा है यदि 7 ख का सेकेंड, कह रहा है यदि A बराबर, ये दिया हुआ है पूरा। ठीक, B बराबर ये, C बराबर ये, तो A सदिश B ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक सदिश D ज्ञात करना है, मुझे D ज्ञात करना है। ठीक, सदिश A और B दोनों पर लंब है। लंब है मतलब कि D बराबर, वेक्टर D बराबर हम लोग ले सकते हैं, कोई एक नया कांस्टेंट लैम्डा लगाएंगे, फिर A क्रॉस B, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, ये वेक्टर है। ठीक, A क्रॉस B लिख सकते हैं। तो पहले ये फाइंड करेंगे, और फिर बाद ये एक वैल्यू दिया हुआ है क्या, ये बराबर 15, इसका भी यूज होगा। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, हमने ये सब कुछ दिया हुआ था तो हमने ये लिख दिया। अब पहले इसको फाइंड करने के लिए A क्रॉस B की जरूरत पड़ेगी। A क्रॉस B फाइंड कर दिए, ये आया है। ठीक है, फिर समीकरण 1 में ले गए, इसका मान रख दिए। ठीक, इसका मान रखेंगे तो देखिए ये ऐसा बनेगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई भी कर दिए। देखिए लैम्डा से करेंगे तो 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा के कैप आएगा। ठीक, इसको क्या किया, समीकरण नंबर 2 बना लिए। अब मुझे एक चीज़ दिया हुआ था, क्या, ये। ठीक, क्या दिया था, C इंटू डी इक्वल टू 15। तो C की वैल्यू तो मुझे दिया हुआ था जो ऑलरेडी ये सवाल में। ठीक है, देखिए ये 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। ठीक, तो ये रख दिया हमने। ठीक, ये रखने के बाद क्या किए, ये देखिए ये रख दिए ये, और फिर इसकी वैल्यू मुझे ऊपर D से मिली थी, देखिए ये फाइंड किए थे, तो इसको हमने रख दिया। रखने के बाद मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई i का i में, तो देखिए 32 दूना 64 हो जाएगा, और लैम्डा फिर 1 का मल्टीप्लाई माइनस लैम्डा में करेंगे, माइनस का माइनस में करेंगे प्लस, लैम्डा का 1 में करेंगे तो प्लस लैम्डा, इस 4 का करेंगे 14 में तो आएगा 56 लैम्डा। अब देखिए ये क्या हो रहा है, पहले इनको जोड़ देते हैं, 65 हो जाएगा। 65 में से 65 घटाएंगे, 65 में से 56 घटाएंगे तो बचेगा 11। ठीक, तो देखिए ये 9 बचेगा। ठीक है, 9 लैम्डा इक्वल टू 15, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/3। ठीक, अब इसकी वैल्यू ले गए जाकर हम लोग कहाँ रखेंगे, ये समीकरण 2 में। ठीक, इसमें जैसे ही रखेंगे वो हमें D की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, देखिए ये लिखिए समीकरण 3, सॉरी ये समीकरण 2 है, हाँ समीकरण 2 है, तो इसको आप 2 बना लीजिएगा। ठीक है ना, 2 बना लीजिएगा। ठीक, समीकरण 2 में जैसे ही रखेंगे वो मुझे क्या दे देगा, D की वैल्यू। ठीक,
अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कह रहा है 8वां, कह रहा है इंटीग्रेशन x² + 1 अपॉन x² - 5x + 6 का मान ज्ञात कर दिए। मतलब कि इसका क्या करना है? समाकलन करना है। तो चलिए देखिए, हमने क्या किया, ये है, ये दिया हुआ था, तो हमें इसे क्या कर दिए, देखिए जब पावर सेम होती, मतलब ऊपर की और नीचे की पावर सेम होती है, तो हम लोग सीधा डिवाइड ही कर इसको तोड़ लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। और यदि ऊपर की पावर कम हो, मतलब कि अंश की पावर क्या हो, कम हो, और हर की पावर ज़्यादा हो, तब हम लोग लगाते हैं आंशिक भिन्न। ठीक। और यदि वो ऊपर की पावर भी अधिक हो और नीचे की पावर कम हो, क्या है, ऊपर की पावर अधिक हो लेकिन नीचे की क्या हो, कम हो, तब पर भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक। तो देखिए यहाँ पे सेम है, तो हमने क्या किया, ये देखिए सेम है ना, ये पावर 2 यहाँ पे भी है, पावर 2 यहाँ पे भी, तो हमने क्या कर दिया, ये भाग दे दिए। ठीक। भाग दिए तो देखिए एक बार में जाएगा तो ये आएगा, साइन में चेंजिंग करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। ठीक। अब देखिए ये कट जाएगा, अब ये माइनस प्लस बन गया तो +5, और इसे सेपरेट करेंगे तो -5, ये बचेगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, 1 + शेषफल भागे ये। ठीक। अब देखिए इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पावर 1 यहाँ पे है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 बन जाएगा। और इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, तो देखिए गुणा करने पे 6 है और जोड़ने घटाने पे 5, तो 3 और 2 मिलेगा, 3 × 2, और 3 को 2 में ऐड भी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन कर लिए। ठीक। अब देखिए यहाँ पे आंशिक भिन्न लगेगा, क्यों, क्योंकि पावर 1 है और नीचे क्या है, पावर 2। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग आंशिक भिन्न से कर लिए, तो देखिए ये हमने आंशिक भिन्न से किया है। ठीक। अब आंशिक भिन्न से ये कर लिया, फिर इसको भी सॉल्व कर लिए। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको इधर गुणा कर लिए, इसको इधर, इसको इधर। ठीक। तो गुणा उड़ा करके सॉल्व किए, तो देखिए जब x का x में जाएगा तो ax + bx आएगा, तो हमने x को कॉमन ले लिया। ठीक। फिर जो नंबर है ये अपना सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक। अब हम लोग क्या किए, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो देखिए x की पावर 1 यहाँ है तो x की पावर 1 यहाँ, यानी इनके कोफिशिएंट बराबर होंगे। ठीक। पावर से करेंगे तुलना और कोफिशिएंट को बराबर, यानी कि गुणांक इनके बराबर करेंगे। a + b बराबर क्या हो जाएगा, 5, और ये पूरे नंबर के बराबर -5। ठीक। तो चलिए देखिए हमने ये किया है, a + b = 5, a का मान निकाल लिया, b को इधर भेज दिए माइनस, समीकरण नंबर 3 बना लिए। ठीक। अब ये इसको दिखा लिए। ठीक। ये वाला कंपेयर कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, a का मान इसमें रख देंगे, a का मान रखेंगे तो देखिए क्या होगा, a का मान रखेंगे, फिर एक बार -3 से गुणा करेंगे, -3 से गुणा करेंगे तो ये जो -15 प्लस माइनस का माइनस में करेंगे +3b, ये देखिए घटेगा तो b देगा, और इस 15 को हमने इधर ले दिया, इधर भेज देंगे तो क्या आएगा, 10। ठीक। तो b की वैल्यू क्या आएगी, 10। और इसी प्रकार b का मान क्या करना, समीकरण 1 में रख देना, समीकरण 3 में। ठीक है, समीकरण 3 में रखोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, -5। ठीक। a b का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर इसमें 2 में। ठीक। समीकरण नंबर 2 में इसमें रखेंगे, और फिर इसका मान कहाँ रख देंगे, इसका मान रख देंगे हम ये इसमें। ठीक। समीकरण 1 में। ठीक ना। चलिए देखते हैं, ये है हमारा। ठीक। तो ये हमने रख दिया, फिर इस देखिए समीकरण 1 में मान रख देंगे, जैसे ही मान रखेंगे तो क्या बनेगा देखते हैं, देखिए ये बन जाएगा हमारा। ठीक। ये तो ऑलरेडी पहले से ही था, और इसको रख देंगे, देखिए -5 बाहर हो जाएगा तो बनेगा क्या, इंटीग्रेशन 1/(x - 2) इंटीग्रेशन, तो इसका क्या होता है, log x, dx लगा दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा, log x, यानी कि ये पूरा log में चला जाएगा। इसी तरह 10 को बाहर ले लीजिएगा, इसमें भी log चला जाएगा बाहर। ठीक ना, इसमें भी log बाहर चलेगा। फिर देखिए हमने क्या किया, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे। अब आगे पीछे लिखने के बाद इसको क्या कहते हैं, यहाँ से 5 × 2 कर लिए। ऐसा क्यों करने का एक रीजन है, देखिए बता रहे, 2 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 5 बच जाएगा। अब 5 कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो ये log m/n,
वाला फार्मूला लग जाएगा। क्या होता है? log m माइनस log n। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे लॉग की प्रॉपर्टी ये यूज कर लिए, तो देखिए ये अपॉन में चला गया, ये 5 कॉमन लेकर करेंगे ऐसा। ठीक, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे सवाल पे बात करते हैं। दूसरा सवाल देखिए, ये जो दूसरा सवाल है, x की पावर x निम्नलिखित मान ज्ञात करना है, मतलब इसका मिनिमम मान बताना है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ठीक, यदि आप लोग कहेंगे तो इसको भी हम बता देंगे अगले वीडियो में। ठीक, अब बात आती है 9th की। ठीक, 9th वाले में देखिए ये क्या है, पहला है सेकंड, तो हम दोनों बता देते हैं। पहला क्या है, कह रहा है इंटीग्रेशन a to b x² dx का योगफल की सीमा के रूप में निम्नलिखित का समाकलन करना है। कह रहा है कि प्राथमिक विधि से करना है। ठीक, तो हम लोग चलिए करते हैं। ठीक, चलिए हम लोग करते हैं। प्राथमिक विधि से क्या करना है मुझे? समाकलन। ठीक, चलिए। ठीक, देखिए हमने क्या किया, पहले ये मुझे दिया हुआ था, ये हमें दिया हुआ था, तो इसको हम लोग ओपन कर लिए। कैसे? देखिए इसको थोड़ा सा विस्तार लिमिट की फॉर्म में लिख दिए। लिमिट h टेंस टू 0 h ए पुट करेंगे तो देखिए a² फिर a प्लस एच, तो a प्लस एच का होल स्क्वायर, फिर a प्लस 2h, ये फिर इसी तरह a प्लस 3h का होल स्क्वायर आएगा, प्लस डॉट 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 कहाँ तक? n तक जाएंगे। लेकिन देखिए एक टर्म हम लोग पहले ही लिख लिए, तो क्या होगा? n-1। तो देखिए ये लिखा मेरा, मैंने लिखा a, यहाँ पे लिखा क्या है? a प्लस n-1 h, ये पूरा क्या है? इसका होल स्क्वायर है। ठीक, ये हमने लास्ट में लिखा है। ठीक, ठीक, जहाँ a बराबर, ये जहाँ क्या है? एन एच बराबर क्या है? जहाँ एन एच बराबर क्या है? b माइनस ए, ये लिमिट से आता है। ओवर ऊपर की लिमिट माइनस नीचे लिमिट, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, जहाँ ये होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। इसी को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए हमने सॉल्व किया है। पहले क्या किया है, देखिए यहाँ पे a² है, अब इसको ब्रेक करेंगे तो a² प्लस h² प्लस 2ah। देखिए एक a² यहाँ से आएगा, एक a² यहाँ से, इसी तरह यहाँ से यहाँ तक क्या है? n टर्म है, तो कितने पूरे a² मिलेंगे? na² मिलेगा। इसलिए देखिए ये क्या हो गया? na²। ठीक, अब h² देखते हैं, यहाँ से एक h² मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा? 2h का होल स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा 3h का होल स्क्वायर, इसी तरह डॉट डॉट मिलेगा आगे n तक, n-1 तक। ये देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा था इसलिए n लिखे, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक कम है ना, एक कम है तो n-1 लिखेंगे। ठीक, जैसा देखिए ये हमने लिखा है, h का होल स्क्वायर, 2h का होल स्क्वायर, 3h का डॉट डॉट कहाँ तक? n-1 h का होल स्क्वायर। अब देखिए a² हो गया, b² हो गया, 2ab बचा अभी। देखिए इसके लिए निकालेंगे तो क्या बचेगा? 2ah, फिर इसके लिए निकालेंगे 2a इंटू 2h, देखिए ये हमने लिखा है। फिर इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा? 2a इंटू 3h। ठीक, डॉट डॉट इसी तरह n तक निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 2a n-1 इंटू h। ठीक, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ से इनमें से h² कॉमन ले लिया। ठीक, h² कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 का होल स्क्वायर, यहाँ 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसी तरह यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? 2a कॉमन लेंगे। ठीक, 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे
2AH कॉमन लेंगे। ठीक, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 3, इसी तरह डॉट डॉट कहाँ तक, n-1 तक। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग नंबरों के सम वाला ट्रिक यूज करेंगे। ठीक, देखिए जब कोई नंबर क्या होता है 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा होता है n तक, तो इसका समेशन क्या होता है, इसका समेशन से एक फॉर्मूले से होता है 1/6 n-1, फिर क्या होता है 2n-1। ठीक, ये होता है। ठीक, इसी तरह देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। ठीक, ये किसका है, ये स्क्वायर का एडिशन होता है। ठीक, अब फिर जब ये सिंगल होता है 1 + 2 + 3, तो इसका होता है n-1/2 होता है। ठीक, तो अब इसी तरह हम लोग सॉल्व किए। अब आगे आते हैं। अब देखिए इसको हमने इस फॉर्मूले में लिख दिया। ठीक, ये देखिए ये वाला 2 कट गया। अब हम लोग करते क्या है, इस h का गुणा कर लेते हैं। h का गुणा करेंगे तो देखिए NH² h³ हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा AH²। अब क्या करते हैं, इस n² का h³ है यहाँ पर, इसका एक n इसके साथ, एक n इसके साथ और एक n इसके साथ भेज देंगे। देखिए इसके साथ जब भेजेंगे तो 1/6 NH हो जाएगा। तो हमने h पहले लिखा, n बाद में। फिर इसके साथ भेजेंगे तो गुणा भी कर देंगे अंदर, NH - H। फिर इसके साथ भेजेंगे 2NH - H। ठीक, इसी तरह इसके भी, तो एक इसके साथ जाएगा, एक इसके साथ, तो देखिए NH और NH - H। अब देखिए ऐसा करने का एक रीज़न है, क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग ये माने हैं, ये दिए होता है। ठीक, ये होता है, हम माने नहीं कुछ, ऐसा होता है। ठीक, NH = B - A। तो देखिए अब जहाँ जहाँ NH है यहाँ पे वहाँ क्या करेंगे, B - A रखेंगे, फिर H बराबर 0 रख देंगे। ये जो H टेंस टू 0 है। ठीक, चलिए रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे NH है, तो ये देखिए ब्रैकेट में हम लोग लिख दिए। फिर यहाँ पे NH है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में ये है ये, और देखिए -H को ऐसे ही लिखिए। ठीक, फिर यहाँ पे 2 है तो 2B - A, और इस H को ऐसे, इसी तरह सिमिलरली इसको भी ऐसे ही बनाए हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, H बराबर 0 रखते हैं। तो देखिए इधर तो 0 होगा नहीं, इसमें 0 कुछ नहीं होगा, फिर इसमें नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा ना, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर जैसे ही 0 होगा तो बचेगा क्या, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, और ये वाला भी टर्म। अब यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 2B - A, यहाँ B - A ब्रैकेट में, ये देखिए हमने ये नीचे लिखा है। ठीक, फिर इस 2 को इस 6 के साथ काट दिया, तो बचा क्या मेरे पास, बचा मेरे पास ये पूरा टर्म आगे वाला जस्ट ऐसे ही है 1/3, ये पूरा बचेगा। फिर ये देखिए B - A यहाँ पे भी है, यहाँ पे, तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा A², और वो गलती से हमने क्यूब लिख दिया। ठीक, तो इसको स्क्वायर कर लीजिएगा आप। ठीक, इसको स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक, प्लस ये, फिर क्या करेंगे, प्लस ये बचेगा। अब देखिए इस 3 को हम लोग 1/3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 चला जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी 3 आ गया और यहाँ पे भी 3। और इसमें देखिए A² B का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, और इसमें 3A का गुणा हो जाएगा, तो गुणा करेंगे 3AB - 3A²। ठीक, ये और यहाँ पे A² B² - 2AB, ये टर्म इससे कट जाएगा, और ये वाला इसके साथ घट जाएगा, घटेगा तो AB बचेगा। देखिए ये बचा हुआ है। ठीक, अब देखिए ये रियल में है क्या, A³ - B³ का फॉर्मूला होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है A - B × A² + B² + AB। ठीक, इसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है, ये इस टर्म में है, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, और ये हमारा प्राथमिक विधि से हो गया। यदि इसका आंसर चेक करना है तो आप नॉर्मली जो इंटीग्रेशन जानते हैं, ठीक, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट करिए। देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो x³/3, और जब लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B³ - A³/3। देखिए यही आंसर आया था हमारा। ठीक, तो अब ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे सवाल की, और ये लास्ट है इस अनसॉल्व पेपर का। ठीक, जिसका कोड है X
ए। अब ये क्या है, कह रहा है अवकलन समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y प्लस साइन एक्स का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है अवकल समीकरण, ठीक ना। तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक, ये देखिए हमें इस फॉर्म में दिया है, तो ये दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो p बराबर मिलेगा 2 और q बराबर मिलेगा साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx निकालेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन e की पावर 2x। ठीक, अब हम लोग सॉल्यूशन ये होता है, तो इस सॉल्यूशन में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। y e की पावर 2x और इधर क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, e की पावर 2x, फिर के बाद क्योंकि क्या है साइन एक्स। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड लगाकर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक ना, इसको हमने क्या किया, अलग कर लिए, थोड़ा सा हम इसे मान लिए। ठीक ना, ये हम लोग मान क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड, तो देखिए हमने आई मान लिया है। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिपीट होगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक ना, तो देखिए हमने इसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकेंड, तो ई की पावर एक्स को छोड़ दिए, साइन का किए माइनस कॉस, माइनस लगता है, फिर इंटीग्रेशन, जिस फंक्शन को छोड़ते हैं इसका करते हैं एक बार अवकलन, फिर दूसरे वाले करते हैं समाकलन। तो देखिए ये किए, अब यहाँ पे से मिलेगा, फिर इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, फिर एक बार अवकलन किए। जैसे ही एक बार अवकलन करेंगे तो देखिए ये हमें रिपीट दे देगी, रिपीट वैल्यू दे देगा। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा, और फिर इसमें करेंगे तो ये पूरा आई है, तो आई क्या 2i है, इस 2i को इधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और फिर i की वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी। इस i की वैल्यू को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में, 1 माने थे, हाँ, समीकरण नंबर 1 में ले जाकर रख देंगे। ठीक, यहाँ पर रखेंगे, जैसे ही रखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, देखिए i का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, जैसे ही रखेंगे देखिए ये एक पावर इसकी कटेगी। ठीक, और इस 3 को हम भेज दिए थे, तो एक पावर कटेगी, ये देखो पावर 2 था। ठीक ना, तो एक पावर कटेगी ये, और यही हमारा क्या होगा, अवकल समीकरण का व्यापक हल था। इसी के साथ ये आंसर पेपर ख़त्म होता है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में वेबसाइट है, उससे जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक।